Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start the topic. Today's topic is fatigue, थकान। थकान है क्या? ये आपका एनर्जी मैनेजमेंट का शक्ति व्यवस्थापन का ही एक पार्ट है। जिस यहाँ से क्वेश्चन जो है फटीग से एक दो क्वेश्चन हमेशा, चाहे नेट का एग्जाम हो या टीजीटी का या पीजीटी का हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे कि फटीग होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन से कारक हैं जो फटीग को प्रभावित करते हैं, या क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे कि थकान कम हो। थकान तो होती ही है, लेकिन थकान कम किया जा सके। तो एनर्जी मैनेजमेंट में इसी चीज़ को समझाया गया है कि थकान को आप समझिए और उसको इस प्रकार से व्यवस्था कीजिए कि आपकी शक्ति और ऊर्जा का अच्छे तरीके से व्यवस्थापन हो पाए। निकिल एंड डार्सी के अनुसार कि फटीग होता क्या है, थकान होता क्या है। वैसे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे बता दें कि होता क्या है थकान। पूर्व में किए गए कार्य के कारण हम शारीरिक थकान की स्थिति का अनुभव करते हैं, जो वर्तमान में हमारी कार्य की क्षमता को घटा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम जब कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद अंडरस्टूड है, जब आप थोड़ा देर काम करेंगे तो आपको शारीरिक थकान की अनुभूति होगी। और जब से आपको शारीरिक थकान की अनुभूति होती है तो हमें क्या होता है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि थकान होता क्या है। थकान के प्रकार। थकान कितने प्रकार के होते हैं? फटीग आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है थकान के प्रकार। थकान जो है दो प्रकार की होती है। पहला शारीरिक थकान, दूसरा अशारीरिक। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है नॉन फिजियोलॉजिकल और सब्जेक्टिव। ये जो पूछा जाता है कि शारीरिक थकान क्या होता है और मनोवैज्ञानिक थकान क्या होता है। पहले ये समझना है, थकान जो होती है दो टाइप की होती है। पहली होती है शारीरिक, दूसरी होती है अशारीरिक या मनोवैज्ञानिक बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे थोड़ा ये जो शारीरिक एक ही टाइप की होती है, शारीरिक होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक थकान को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला है नीरस थकान, बोर्डम फटीग। दूसरा है कुंठाजन्य थकान। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना कि थकान कितने टाइप के होते हैं। अब इसको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है शारीरिक थकान। शारीरिक थकान क्या होता है? यहाँ पे डिफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा डिटेल्स में समझाया गया है। क्या कह रहा है? शारीरिक थकान जो होता है परिश्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है? जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तब शारीरिक थकान होता है। अब शारीरिक थकान में आपका जब शरीर से काम करेंगे, शरीर से मतलब हैवी वर्क जब करेंगे तभी शारीरिक थकान होती है। ये नहीं कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका इसमें शारीरिक थकान में नहीं आएगा। अतः इसे अच्छा, एक चीज़ है, क्या होता है शारीरिक थकान, क्या बताया, परिश्रम के कारण होती है। दूसरा क्या है, इसको नापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा थकान आपको हुई है। ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि होता क्या है। कह रहे हैं यह शारीरिक दरों मांसपेशियों की क्रियाओं के समय सामान्य संगठन बनाए रखने में सहायक है। और मान लीजिए शारीरिक थकान जब आपको नहीं हुई रहती है तो क्या कहता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं या शारीरिक दरों, जो भी लिक्विड आपकी बॉडी, पूरी आपकी फिजियोलॉजी है, मानव संरचना है, वो क्या है, सुसंगठित रहती है। अब होता क्यों है शारीरिक थकान, होता क्यों है? कहते जब ग्लूकोज की मात्रा पूरी तरह शरीर में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, तो उसके परिणाम स्वरूप अंतिम पदार्थ होते होते कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बचता है। क्या होता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तब क्या हो, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या परिणाम स्वरूप उसके होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बचता है। कहने को ये तो एक कभी कभी पूछा जाता है, ये किसके अंतर्गत आएगा कि जब ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो जाता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पानी बचता है, तो ये आपका शारीरिक थकान में आ जाएगा या अशारीरिक थकान में आएगा। तो अच्छा, होता कि यह क्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन कोषों के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है
और प्रक्रिया पूर्ण रूप में संपन्न होती है। जब ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का ऑक्सीजन अपूर्ण रह जाता है और लैक्टिक एसिड की अवस्था में ही रुक जाता है, यही लैक्टिक एसिड शरीर को थकान प्रदान करती है। क्या है कि जब अच्छा थकान होता है क्यों है, जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, शारीरिक थकान को उत्पन्न करती है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एसिड की वजह से शारीरिक थकान होती है, तो किस एसिड की होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से शारीरिक थकान होता है। ये तो हो गया शारीरिक थकान। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक थकान। मनोवैज्ञानिक थकान क्या होता है, मनोवैज्ञानिक थकान में भी शारीरिक थकान के समान कार्य उत्पादन में कमी होती है और कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह शारीरिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती है। क्या मनोवैज्ञानिक थकान क्या हो रहा है कि ये आपके शारीरिक कारणों से नहीं हो रहा है, ये याद रखना, ये शारीरिक कारणों से नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक थकान क्या होता है, मानसिक होता है आपका। कैसे होता है, मानसिक होता है। कभी कभी पूछा जाता है मनोवैज्ञानिक शारीरिक है या मानसिक है, तो कौन सा थकान है, मानसिक थकान है। इसको तो 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है नीरस थकान, बोर्डम फटीग। दूसरा है, पहले ही बता दिया है, कुंठजन थकान। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है। कुंठजन थकान क्या होता है, नीरस थकान क्या होता है, एक एक करके इसको डिटेल पे पढ़ रहे हैं। पहला है बोर्डम थकान, बोर्डम फटीग। नीरस थकान क्या होता है, जब जब किसी कार्य में क्या होता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मतलब कार्य करने में वो चीज मन नहीं लगता है। मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय कोई शोर होने लगा, मतलब क्या होता है, शोर होने लगता है कार्य करने टाइम, या ऐसा वातावरण की स्थिति है कि वहां पे जो काम कर रहे हैं करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करें, वहां पे नीरसता उत्पन्न हो जाएगी। या कोई पदार्थ है जो कोई तकलीफ दे रहा है, कि मतलब वो वहां पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे वो वहां पे उपस्थित हो रहा है, तभी क्या हो, थकान में दिक्कत होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब बोर्डन थकान, नीरसता तब आती है जब व्यक्ति को कोई भी ऐसी आदत होती है जो वो उस टाइम शायद नहीं होनी चाहिए थी, या कार्यों के प्रति अभिरुचि हो जाती है, या कोई बताया मैंने, घर का वातावरण नहीं सही है। तो ये सब कारण क्या होते हैं आपके बोर्डम फटीग में आते हैं। इसके कुछ लक्षण है, जैसे कि असंतोष है। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें संतोष ही नहीं मिल रहा है, तो निरस्ता आ जाएगी। कोई काम किया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो उसमें कौन सी थकान होगी, बोर्डम फटीग होगा। नेक्स्ट है उबासी लेना या उदासीनता। मतलब आप कार्य को कर रहे हैं, लेकिन बार बार क्या कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं। उबासी में जमाई ले रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कोई, मतलब कोई काम में जब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या कोई अगर फॉर्मेलिटी में कोई काम करेंगे। नेक्स्ट है विश्रामहीनता का बोध। विश्राम मतलब मान लीजिए, इस विश्रामहीनता का बोध क्या है कि आप बहुत थके थके से हैं, विश्राम नहीं मिला हुआ है, तब भी कोई मतलब जबरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं, तो क्या आएगा, बोर्डम। कार्य से छुटकारा पाने के लिए कोई, ये सबसे ज्यादा होता है आपके नीरस थकान में, कि मतलब कोई काम दे दिया गया, लेकिन आपको मतलब क्या करना है, आपको मन नहीं है करने का, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। जब ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया गया, लेकिन काम करने का मन नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी में करना पड़ा, तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी इस काम को करें, 5 बजे तक खत्म कर लें। तो मतलब वहां भी नीरसता उत्पन्न होती है। तो उससे छुटकारा पाने, कार्य से छुटकारा पाने, मतलब कोई भी चीज को जल्दी से खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो उसके बाद क्या, नीरस मतलब काम नहीं हो रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, तब बोर्डम फटीग आपका नीरस थकान उत्पन्न होता है। कार्य के प्रति अनिच्छा, वही मैंने बताया, इंटरेस्ट नहीं है कार्य के प्रति आपकी, तब भी निरस्ता आएगी। नेक्स्ट प्रेरणा का निम्न स्तर, ये मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही है किसी काम को करने की। काम किए जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कोई भी काम स्टार्ट किया, तो किसी ने मोटिवेट कर दिया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस इंसान में काम करने की एबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। काम करने की जो एक क्या बोलेंगे, जो एक बहुत ज्यादा इच्छा, मतलब थोड़ा था कि काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी ने मोटिवेट कर दिया, तो काम करने में अगर वो कोई 2 घंटा काम करता है, तो वो क्या करेगा, 3 घंटे काम करने लगेगा। तो ये प्रेरणा का अगर निम्न स्तर है, कोई काम किया, अरे तुम बहुत बेकार है, अरे तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, मतलब डिमोटिवेट कर दिया, तो तभी क्या हो जाएगा, निरस्ता का थकान आ जाएगा। ये इतना आपके बोर्डम फटीग के लक्षण थे। नेक्स्ट है
कुंठाजन थकान। कुंठाजन थकान क्या है? फ्रस्ट्रेशन फटीग। कुंठाजन तो थोड़ा हिंदी में टफ लग रहा है, पर फ्रस्ट्रेशन नॉर्मली वर्ड यूज होता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब किसी के ऊपर कैसे आप गुस्सा निकाल रहे हैं, या आगे कभी कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। यहाँ पे बताया गया कुंठाजन थकान कई तत्वों का परिणाम होता है। ये नहीं है कि आप सडनली कोई काम किसी को देखा और तुरंत उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन अपना निकालने लगे। डिफिनेशन में क्या है? अधिकांश व्यक्तियों की क्रियाएं सीखी हुई विधि या आदतों का परिणाम होती हैं। इसमें क्या बताया गया है फ्रस्ट्रेशन फटीग में कि जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, कुछ आदत होती है, कहते हैं कुछ तो उनकी तो आदत ही है ऐसा बोलने की, तो इसको भी नहीं दूर किया जा सकता है कि कुछ लोगों की अगर सीखी हुई आदतें हैं तो वो उसका परिणाम हो जाती है फ्रस्ट्रेशन थकान, फ्रस्ट्रेशन फटीग का हो जाती है। आदतें न केवल कार्य की दिशा निर्धारित करती हैं वरन यह विभिन्न परिस्थितियों और उत्पन्न होने वाली मांगों के प्रति भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी निर्धारित करती हैं। कह रहे हैं कि मतलब जो भी व्यक्ति है जो काम कर रहा है वो केवल उसको ये नहीं कह रही है वो किस दिशा में काम करेगा या आगे चल के कैसा काम कर रहा है, या थकान हो रही है तो आगे चल के प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी परिस्थिति या कोई भी जो डिमांड हो रही है, जो मांग है, उस पे निर्धारित करेगा। अच्छा होता है, ये तो है थोड़ी सी डिफिनेशन थी कुंठाजन थकान की क्या होता है। वैसे कुंठाजन फ्रस्ट्रेशन थकान होता है क्या है, उत्पन्न कब होता है? जब कोई भी योजना असफल हो जाती है और कार्य संपन्न नहीं हो पाता है या कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो मन में क्या होता है? कुंठा या तनाव बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई काम आपने स्टार्ट किया, कोई भी कार्य स्टार्ट किया, लेकिन वो क्या है कि जिस टाइम पे आपने सोचा था कि ये हम अचीव कर लेंगे या हम इतने दिन में ये काम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है तो क्या होता है? अपने आप में मैंने ये इतना काम किया लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई, तो उसमें क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन फटीग होने लगता है। ये तो इतना हो गया कि आपको कुंठाजन्य थकान से बचना कैसे है। मान लीजिए कोई भी काम आपने स्टार्ट किया तो आपको विद इन टाइम में ही करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से जब जैसे कुंठाजन क्या होता है, जब हम कंपेयर करने लगते हैं, जब तुलना करने लगते हैं किसी चीज़ से, तभी कुंठाजन थकान उत्पन्न होने लगता है। तो कोशिश यही करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए, जिससे क्या होगा? कुंठाजन या फ्रस्ट्रेशन फटीग नहीं होगी। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब मानसिक थकान है। मानसिक थकान को हम अपने माइंड से ही दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इतना जो था कि आपकी थकान कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा इसको अभी एक पार्ट इसका और आएगा, थोड़ा डिटेल में आएगा। अभी ये थोड़ा बेसिक था यहाँ पे। नेक्स्ट, थकान को दूर करने के उपाय कौन कौन से तत्व हैं कि जिससे क्या है थकान को दूर किया जा सकता है। कि कोई भी आपका या चाहे आपका फिजियोलॉजिकल मतलब आपका शारीरिक हो गया या कोई आपका अशारीरिक या मनोवैज्ञानिक थकान हो गया, तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। पहला किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रेरणा के द्वारा कर सकते हैं। प्रेरणा की भूमिका मतलब कोई अगर कोई काम कर रहा है तो अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें थकान मतलब काम करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विश्राम काल, रेस्ट पीरियड। मतलब अगर आप फिजिकल कोई वर्क कर रहे हैं या शारीरिक काम कर रहे हैं तो क्या करना है कि रेस्ट ले लेना, बीच बीच में रेस्ट लेना। मैंने एक रेस्ट पीरियड में इसके पहले जब शक्ति व्यवस्थापन पढ़ाया था, वीडियो अपलोड कर दिया है, वो जाके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। इसमें क्या रेस्ट पीरियड क्या है कि अगर ऐसे बताया गया है कि आप जो 40 मिनट वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कितना 2 मिनट का रेस्ट लेना आवश्यक है। फिर कार्य में परिवर्तन, ये अगर कोई भी काम चाहे आप शारीरिक कर रहे हैं या मानसिक वर्क कर रहे हैं, तो अगर कार्य में बीच बीच में परिवर्तन कर रहे हैं तो तभी क्या होगा कि थकान कम उत्पन्न होगी। मान लीजिए अब अभी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद मान लीजिए 2 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, कोई दूसरा वर्क कर लिया, या कोई एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मान लीजिए न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अगर आप एक ही टाइम न्यूट्रिशन पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। फिर आपने सीडी पढ़ लिया, फिर टेक्सटाइल पढ़ लिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने कार्य में परिवर्तन लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना यहाँ पे क्या होगा? अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मानसिक थकान हो गया, शारीरिक
शारीरिक थकान में कैसे आ जाएगा, अगर कार्य करें, कार्य में परिवर्तन, एक ही काम को अगर के मान लीजिए कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े धुले जा रहे हैं, तब भी क्या होगा, आपका शारीरिक थकान ज्यादा, थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे कि हैवी वर्क किया, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर मीडियम वर्क कर लेना, लाइट, हैवी वर्क के बाद लाइट वर्क कर लेना है, या कोई मीडियम वर्क किया फिर आपने लाइट कर लिया, मतलब अपने कार्य में परिवर्तन करते रहना है। नेक्स्ट है कार्य में कौशल विकसित करना। कार्य में कौशल विकसित करना कैसे है कि मान लीजिए कुछ काम करने का, मतलब कुछ आप ऐसा सामान बना रहे हैं, वो ट्रेडिशनल विधि से था, तो आज के टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं अपने अपने बनाने अपने उसमें काम करने के तरीके में क्या है, नए नए अपने एक्टिविटी को शामिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा, थकान कम उत्पन्न होगा। ये सबसे नेक्स्ट है उचित शारीरिक स्थिति, प्रॉपर बॉडी पोस्चर। कैसे ये उचित, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी काम को किस तरीके से कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, झुक के कर रहे हैं, तो ये आपके थकान के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम था जिसको खड़े होके किया जा सकता है, लेकिन बट आप क्या कर रहे हैं, झुक के उस काम को कर रहे हैं, तो लेकिन जब आप झुके हुए हैं तो सबसे तब आपको एनर्जी की नीड सबसे ज्यादा होगी। और आपके अभी थोड़ा डिटेल में बताएंगे जो पेडेस्टल होता है, हिंदी में थोड़ा बाद में डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ये यहाँ पे मेन थिंग है कि आपका जो भी बॉडी का अलाइनमेंट है, बॉडी का जो शरीर के धड़ की जो संरचना है, उसको बैलेंस तरीके से भी कोई भी काम करे तो करे वहां पे। नेक्स्ट है शरीर के अंगों को एक पंक्ति में सीधा रखकर उपयोग करना। वही बात यहाँ बताया गया, प्रॉपर बॉडी पोस्चर रखेंगे तो क्या होगा, थकान कम होगी। जब आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं या मेंटल वर्क, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आप सारे सामान को रख के प्रॉपर, मतलब आप आई लेवल पे अपने कंप्यूटर को सेट करके रखें, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है, अपने उसको नीचे करके रखा है, देखने में आपको दिक्कत हो रही है, कहने का मतलब कोई भी काम करें एक पंक्ति में रख के करें। नेक्स्ट है लयपूर्ण कार्य करना, रिदम, कोई भी काम अगर रिदम लय के साथ करना है। ये नहीं है कि अभी कुछ और कर रहे हैं फिर कभी कुछ और करने लगे, जिस चीज में से कुछ काम करते रहते छोड़ दिया, फिर आए बाद में करने, फिर उतना ही चीजें आपको सोचना पड़ता है या करना पड़ता है। तो जो भी काम कर रहे हैं लयपूर्ण तरीके से, रिदम हो काम करने के तरीके में। नेक्स्ट शरीर व उठाए जाने वाले वजन के मत गुरुत्वाकर्षण के बिंदु को ध्यान रखना। मतलब ये तो थोड़ा आपका डिटेल में हो जाता है कि जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उठाने वाली चीजों को ध्यान में रखें कि अगर कितनी ऊंचे तक इसको उठाया जा सकता है या किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है वजन उठाने में। नेक्स्ट प्रत्येक क्षण का लाभ होना, अर्थात कार्य में रुकावट नहीं आने देना चाहिए। कार्य प्रारंभ के बाद गति में परिवर्तन करते रहना चाहिए। मेन है कि जब भी वही है कि आप प्रारंभ में गति में परिवर्तन करना चाहिए, चाहे आप मीडियम और कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पढ़ा रहे हैं, तो आपके वहाँ पे वर्क पे ही आएगा कि आप अपने ऊर्जा का किस तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं, अपने कार्य में परिवर्तन करके कार्य में परिवर्तन कर रहे हैं या गति में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा का व्यवस्थापन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, आपको उस तरीके से मैनेज करना होगा कि एनर्जी मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से एक हाउस वाइफ कितने अच्छे तरीके से कर सकती है। कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपके जो कोई भी काम करें तो उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आपको बोर्डम फटीक होगा। कौन सा फटीक होता है, बोर्डम फटीक, नीरसता आ जाती है काम करने पे, उसके लक्षण थे। और जब नीरसता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, थकान आपको उत्पन्न हो जाएगा। और जब थकान उत्पन्न हो जाएगी तो किस चीज़ के, रेस्ट पीरियड, तो बार बार अब जब थकान आएगा तो बार बार रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना ये बताया गया है कि थकान को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको डिटेल में पढ़ लेना क्या है, अपने आप से थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे शार्ट में थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि फटीक होता क्या है। जो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं ये यहाँ से आते हैं। कुंठाजन थकान क्या है, बोर्डम थकान क्या है, मनोवैज्ञानिक थकान क्या है, या शारीरिक थकान क्या है। ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल्स में यहीं से पूछे जाते हैं, और ये नहीं पूछा जाता थकान क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा कम आती हैं। इतना आज का बस इतना ही। और डिटेल्स में ये तो भी पढ़ी है। अगर और एनर्जी मैनेजमेंट का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको जाके देख लेना। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी के वहाँ पे मीडियम वर्क क्या होता है, लाइट वर्क क्या होता है, हैवी वर्क क्या गया, वहाँ पे डिटेल्स में समझाया है। अगर और भी ज़्यादा, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना है तो ये कानपुर में ही अवेलेबल है। तो अगर और ही ज़्यादा इंक्वायरी लेनी है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना।
Thanks for watching and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.